हाँ मैं पैसे ले आऊंगी ना। आप तब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं पैसे ला के दे दूंगी आपको। देख मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है और आज शाम तक मुझे पैसे चाहिए, चाहे तू जहाँ से लेके आए। ठीक। रुक, वो देख कस्टमर आ रहा है, जा 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 डील कर। और अगर ये हाथ से गया ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। जा अच्छे से डील कर, शाम तक मुझे पैसे चाहिए। जा 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 जल्दी जा, आ रहा है। साहब चलेंगे क्या? बिल्कुल चलेंगे। आखिर तुम्हें लेने के लिए ही तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा ये बताओ कितना लोगी? साहब मेरा रेट तो 20,000 है। इतना आप दे पाएंगे क्या? 20,000? कुछ ज़्यादा रेट नहीं है? वैसे भी यहाँ का रेट तो 10,000 चल रहा है और तुम 20,000 मांग रही हो। क्या साहब 10,000? लगता है आपने मुझे ढंग से देखा नहीं। आप एक काम करिए ना, जरा अपनी इस आलीशान गाड़ी से बाहर तो निकलिए, फिर आपको पता चलेगा। अरे मेरा रेट तो 20,000 भी ना बहुत कम है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तो मुझे उतर के देखना ही पड़ेगा। रुक जा। बात तो तू सही कह रही थी। 10,000 लायक तो तू है नहीं, तुझे तो 30,000 या 40,000 देना चाहिए। देखा साहब मैंने क्या कहा था, 20,000 भी ना मेरे लिए थोड़े कम है। लेकिन चलिए कोई नहीं, आपके लिए 20,000। वैसे तो मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कि 1,00,000 रुपए में ले जाऊँ, लेकिन अब तुम 20,000 मांग रही हो तो 20,000 दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, अगर आप इतने मेहरबान हैं कि आप मुझे 1,00,000 रुपए देना चाह रहे हैं तो 20,000 की क्या होगा? अच्छा तुम ये बताओ मुझे कि ये सारे जो काम हैं तुम कब से कर रही हो? क्या साहब आप भी ना कब से कर रही हूँ, क्या है क्या नहीं, उससे आपको क्या मतलब है? अरे एक्सपीरियंस ना बहुत ज़रूरी होता है। अब तुम एक बार मुझे बताओ कि कितने टाइम से तुम ये काम कर रही हो, उसी हिसाब से तो मैं बताऊंगा ना कि कहाँ चलना है, कैसे करना है। होने को तो आदमी गाड़ी में भी कर सकता है। साहब ये काम करते हुए ना मुझे कम से कम 7 से 8 महीने हो गए हैं, ठीक है? 7 से 8 तो- महीने? हाँ तो अब आप बताइए, 1,00,000 रुपए दे रहे हैं तो कहाँ लेके जाएंगे? कौन से 5 स्टार होटल? देखो लेके तो मुझे जाना है तुम्हें अपने घर। घर? अरे नहीं बाबा, देखिए मैं ना किसी के घर वर नहीं जाती। आपको नहीं पता, मेरी कोई जानने वाली थी, वो ना एक टाइम अपने मालिक के साथ ना घर चली गई। अरे साहब उसकी बीवी ने उसको इतना मारा, बेचारी 1 हफ्ते तक ना हॉस्पिटल में पड़ी थी। इतना नुकसान ना मैं नहीं झेल पाऊंगी, तो भाई मैं तो घर नहीं जाने वाली। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, तुम एक काम करते हैं, होटल बोलोगी होटल चल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस बात ये है ना कि देखो मेरे घर पे कोई है नहीं। अगर तुम मुझसे बोलती हो घर पे चलने के लिए तो ज़्यादा सही रहेगा। घर पे मस्त अपना अच्छा सा सोफ़ा है, बेड है, एसी लगी हुई है, क्या दिक्कत है, आराम से चलते हैं, एंजॉय करते हैं। अरे साहब, अरे यार हाँ अरे साहब मैं आपको बोल तो रही हूँ ना, घर पे ना मसला हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, मेरे जानने में ना एक बहुत बढ़िया सा ना होटल है, वहाँ चलते हैं। अरे मेरी ना बड़ी जान पहचान है, वहाँ के लोग ना मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और 1 नंबर होटल देने वाले हैं वो लोग। तुम फालतू में पर अरे यार ये क्या बार हुआ बार क्यों फ़ोन साहब? कर रहा है? तुम एक काम करो, यहाँ थोड़ी देर वेट करो, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है? साहब लेकिन अगर आपके जाने के बाद कोई अच्छा सा क्लाइंट आ गया ना, मैं तो उसके साथ चली जाऊंगी। आप कोई ये सोच रही हैं? कोई 1,00,000 रुपए तुम्हें देगा? नहीं देगा ना? हाँ वो तो है, लेकिन 1,00,000 रुपए आप सच में दे अरे रहे एक हैं काम करो, तुम पकड़ो ना इसको, 1,00,000 पकड़ो और यहीं पे वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है? ना? आप पूरे 1,00,000 है, गिन लो ना, मैं आ रहा हूँ तब तक, ठीक है? हाँ तब तक मैं गिनती होना चाहिए। अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई, 1,00,000 रुपए। सही है। अबे क्या है भाई यार, तू पीछा ही नहीं छोड़ता है। घर पे लाओ तू चला आता है, यहाँ पे लड़की से बात करने आया तो तू यहाँ चला आया। जब भाई मैं वहाँ पे आता
तो तुम्हें डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं आया। वहाँ से देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे माल नहीं मिली, तुझे कैसे अबे मिली? मेरी नज़र पड़ गई थी तेरे ऊपर और मैं देख भी चुका था कि तू ही है, फालतू में वो कर रहा है। देख भाई, इस माल को तो पहले मैं ही धरूंगा। देखो देखो तुम मैं जब लेके आता हूँ तुम हमेशा करते हो, मैंने आज तक कुछ बोला? अबे तो तू बात तो समझ, यहाँ माल लेने नहीं आया हूँ मैं। साले इतनी कर्रा माल देख लिए हो और उसको सब डील भी कर लियो, सब मैं देख रहा हूँ खड़े खड़े। अबे वो ये सब काम करती है माना, लेकिन मैं ये सब करने नहीं आया हूँ। जब तू ये करने नहीं आया तो यहाँ तू करने क्या आया है? उसको लेने क्यों आया यहाँ पे? इसकी मदद करने आया हूँ मैं। मदद? हमको पता है तू अभी घर जाके कौन सी मदद करते बेटा। अबे घर जाऊंगा ही नहीं मैं, यहीं पे उसकी मदद करनी है साले। वो ये सब काम करती है तो उसको समझाना है कि ये सब काम ना करो। मतलब तुमने मुझसे बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ लेने, तो साले इतना झूठ बोल रहा, तुम मेरे से झूठ बोल रहा है वो भी। भाई झूठ बोलना होता मैं वहां से चल के यहाँ क्यों आता? मैं चाहता तो फोन बंद कर देता, लेकिन मैं तेरे पास आया हूँ क्यों? तुझे बताने। तू मेरे पास इसलिए आया है ना भाई क्योंकि तू मुझे देख लिया है, सच्चाई यही है। आप सुनो सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, गाड़ी में पीछे निपटा देता हूँ, तुम यहीं खाली खड़े रहो, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें बुला दूंगा। अबे सुन बे, कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे करना होता ना तो मैं लेके घर ही पे आता और तुझे फोन करके बुलाता। आज तक जितनी बार भी लाया हूँ लड़कियां, तुझे बुलाया नहीं क्या मैंने? तो दिक्कत क्या आ रही है? मतलब तुम यहाँ पे आए हो, उसको लेने भी आए हो, देख उससे भाई, डील भी कर ली हो पहली सारी। चीज तो हम लोग इतना ज्यादा पाप कर चुके हैं ना, अब समय आ चुका कि हम लोग अपने सारे पाप को धो डालें और एक लड़की के मदद करने का मौका मिला है, उसकी मदद कर देते हैं। समझ रहा है तू? अब मौका क्या है, अब तुझे मैं पूरी कहानी बताता हूँ। वो लड़की जो है ना, बेचारी बहुत परेशान है। उसका पति साला ज़बरदस्ती उसको मार पीट के यहाँ लाता है और ज़बरदस्ती ये सब काम करवा रहा है। वो तो उसके एक छोटा बच्चा भी है, तू खुद सोच। कोई लड़की ये सब काम ऐसे जानबूझ के थोड़ी ना करती है। उसका पति उसको मार रहा है, वो जबरदस्ती से काम करा रहा है सब। वे खुद अच्छा खाचा हट्टा कट्टा है, खुद काम नहीं कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती ये सब काम करवा रहा है। उससे पैसा लेने के चक्कर में उसको इन कामों में लगा दिया है। और उसने तुमसे सब बताया कि नहीं बताया कुछ? अरे उसने कुछ नहीं बताया, मैं खड़ा होकर सब सुन रहा था जब वो उसका पति मार के उसको यहाँ बेच रहा था। और मैं तो आया था लड़की ही लेने, लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी तो मुझे लगा मुझे ना उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब वो तुमसे जो डील कर रही है उसने वो बताया नहीं कि मुझे दिक्कत है, ऐसा कुछ भी? वो खाली तुमने देख लिया सब कुछ है? हाँ मैंने देख लिया, तो मैं सोच रहा हूँ ना हाँ। कि उस बेचारी की मजबूरी से उसको बाहर निकालते हैं और उसको अपना फ्लैट खाली है वहीं पे ले चलते हैं, उसको वहीं पे रख लेंगे। बोल देंगे इसको छोड़ो, इतना खराब पति है उसका, बताओ दारू वारू पी रहा है, मार पीट रहा है। ऐसे वहाँ यार जाला लग रहा है, खाली खाली पड़ा रहता है। हाँ साफ सफाई होती रहेगी अपने अपनी। घर में रहेगी, हम लोग के लिए खाना बनाएगी, हम लोग का फायदा हो जाएगा। सुनो, तुम जाके उससे डील करो, ठीक है? तुमको हल्का भी लगे रहो तो मैं आता हूँ, थोड़ा ठीक एक है। काम पाया निपटा लूँ। नहीं काम वाम पे ना जाओ, मैं चल के बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर मेरी बात तो समझ गई तो ठीक है, नहीं समझी तो आके तुम समझाओ। अब तुम घर लेके नहीं जा रहे हो मतलब उसको? घर लेके क्यों? चलो ठीक, सुनो, यार फिर वही चीज़। समझाओ, मैं भी अभी आता हूँ। ठीक। अरे यार मतलब इतना ज़्यादा वो हरामी है साला, दारू पीता है, अपना पीता है, पत्नी को परेशान कर रहा है। जाके देखता हूँ कैसा सिस्टम है। सही है यार, आज तो 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, लेकिन ये कहाँ रह गया? हाँ तो बताइए साहब, कहाँ चल रहे हैं मुझे लेके? आप अपनी कोई चॉइस के होटल लेके चलेंगे या फिर मेरे जानने में चलेंगे? देखो मैं तुम्हें ना कुछ बताना चाहता हूँ। क्या सर? मैं यहाँ तुम्हें होटल या अपने घर ले जाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी मदद करने। मदद? कैसी मदद? अरे सुनिए साहब, मुझे ना किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। आपके जैसे ना हज़ारों यहाँ पे आते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं ठीक देखो है? मेरी बात तो सुनो। जब तुम्हारा पति आज तुमको डांट रहा था, कितने बुरी तरीके से मार रहा था, वो सारी चीज़ें ना मैंने देखी और मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये सब काम ना तुम मजबूरी में कर रही हो, अपने इच्छा से या खुद के मन से नहीं कर रही हो। तुम सच बताओ, ये सब काम तुम अपने मन से कर रही हो? हाँ साहब, मैं अपने मन से ये काम नहीं कर रही हूँ और कोई भी लड़की नहीं चाहती कि वो इस काम में आए, लेकिन मजबूरी है मेरी। लेकिन आप ये सही बातें छोड़िए ना। सारी चीज़ें समझ चुका हूँ ना, तुम परेशान मत हो। आज मैं यहाँ पे आया ही इसलिए हूँ कि ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम ये पैसे रखो और एक काम करो, तुम हमारे साथ ना हमारे घर चलो। आपके साथ आपके घर? क्या कह रहे हैं साहब, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक और बात सुन लीजिए, आपके जैसे ना कुछ टाइम पहले एक और कोई लड़का आया था, बोल रहा था कि मैं किसी NGO से हूँ, ये है वो है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो तो सिर्फ फ्री में सारा काम करवाना चाहता है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पैसे पहले ही दे दिया है।
मुझे मेरे पे तुम भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हें नौकरी भी दूंगा, अपने घर में भी रखूंगा, और वो भी मैं तुम्हें अपनी बहन जैसी मान रहा हूँ। क्या कह रहे हैं साहब? देखो, मुझे पता है तुम इतने टाइम से परेशान हो, ये सब काम मजबूरी में कर रही हो, और आज मौका मिला है। मैं तुम्हारी हाँ तो भाई सब बता दिए। हाँ, मैंने सब बता दिया है। ये कौन है? ये मेरा भाई है। सुनो, ऐसा है कि हमने मतलब सारी बातें की। अभी जो भाई गया था ना, तो मेरे से बात करने तो ये बताया कि तुम मतलब इतना दिक्कतें हैं, तुम ये सब काम कर क्यों रही हो? कंप्लेन करो पुलिस को। और क्या? अरे साहब, मैं कैसे कंप्लेन करूं? पति है वो मेरा। एक टाइम पहले उसको जुआ खेल रहा था तो पुलिस आके पकड़ के ले गई। 2 दिन के बाद आया तो मुझे मारने लगा, बोलने लगा कि तुमने कंप्लेन करा था। देखो मेरी अब बात अगर मैं सुनो। सच में उसकी कोई कंप्लेन कर दूंगी तो वो तो मेरी जान ले मेरी लेगा। बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी पहुंच है बहुत ऊपर तक। तुम एक बार बोलो तो सही, उसको अंदर करवा दूंगा और बाहर वो निकल नहीं पाएगा कभी जीवन भर। भैया की अच्छी खासी पहुंच है और मतलब हम लोग साथ में ही काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुमको कोई दिक्कत होगी नहीं। वो आज के बाद तुम्हें ना हाथ लगा पाएगा, तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। तुम चाहोगी तो तुम्हें करना क्या है कि देखो, हम लोग के साथ चलना है। तुम्हें जुर्म जो तुम सह रही हो ना, वो सबसे बड़ा पाप है। जो जुर्म कर रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन जुर्म सहने वाला भी गलत ही होता है। तुम आवाज तो उठाओ एक बार। अपने औरतों के लिए आजकल कितने कानून बने हुए हैं। तुम एक बार कैसे आवाज उठाऊं साहब? उसके पास मेरा बच्चा है। मैं अगर आप लोगों के साथ चली देखो। जाऊंगी तो मेरे बच्चे को तो मार देगा। मेरे पास एक आइडिया है। वो बताया नहीं क्या तुम अभी? मैं बता दिया हूँ। तुम ये पैसे रखो और इसमें से कुछ पैसे निकाल के अपने पति को दे देना। इससे क्या होगा, वो लालची आदमी है ही और दारूबाज भी है। वो पैसे लेके दारू पीने चला जाएगा। तुम एक काम करना, बच्चे को लेके, हम लोग बाहर वेट कर रहे होंगे, तुम बच्चे को लेके आना और गाड़ी में बैठना और हमारे साथ हमारे घर चलना, ठीक है? आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को तुम सीरियस लो। तुम्हें लग रहा होगा कि ना कोई अनजान आदमी आके कैसे मदद कर सकता है। हम सच में मदद करना चाह रहे हैं, और तुम हमारी बहन जैसी हो। हमारे घर में ना हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। तुम हमारे घर में आओगी, हमारे लिए खाना पीना बना दिया करोगी। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस खाली हम लोग का घर जो है उसको अपना घर समझ के साफ सफाई टाइम टू टाइम कर लेना, कि हम लोग नहीं करते। और जो मेरे यहाँ काम करते हैं इसमें वो भी बाहर निकल जाते हैं, कोई इधर है कोई उधर है, ढंग से वो भी काम नहीं करते क्योंकि वो अपना नहीं समझते हैं। ठीक है, तुम अपने बच्चे को लेके आओ, उसकी पढ़ाई लिखाई मेडिकल जो भी ज़रूरतें होंगी हम सब पूरा करेंगे। और हाँ, एक बात ये है कि तुम अपने पति को आज से ही छोड़ दो। देखो ऐसा तुम नहीं कर पा रहे तो मैं एक वकील कर दे रहा हूँ, उससे बात करके तुम्हारा तलाक करा दूंगा। ठीक है? तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें वो मारेगा। नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा मन नहीं करा, तुम्हारा पति है तो उसको भी अपने घर ले आओ, उसको हम लोग सही कर देंगे। आप लोग सच कह रहे हैं ना? सच बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल अभी घर गाड़ी में चलते बैठो, हैं। छोड़ दो। हाँ तुम बैठो, आओ। आ जाओ इधर। अरे इसको आगे बैठा दो, तुम पीछे बैठो। अनुज, ये काम करो, तुम गाड़ी चलाओ।